श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी सत्संग की महिमाई सुना रहे। क्या है, पृथु महाराज जी के जो प्रश्न है कि मुझे जीवों का क्लेश दूर हो जाए, भाव यही है। और बहुत बहुत ही साफ शब्दों में ये स्पष्ट रूप से जो कल का पाठ है वो कैसे होगा ये बता दिया। जिसमें था, थोड़ा सा पीछे का पाठ देख लेते हैं। और श्लोक संख्या अभी तो यहाँ से वो 22-25 ही है। आगे क्या कहेंगे, थोड़ा पीछे जुड़ जाए बात तो समझ में आएगी। कहते हैं, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम ना रखने से, ऐसे लोग जो होते हैं धन और इंद्रियों में ही मस्त हैं, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करें। उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करें। भगवत गुणामृत पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखें। किसी भी जीव को कष्ट न देने दे। निवृत्ति निष्ठा, आत्महित का अनुसंधान। निवृत्ति निष्ठा, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति निष्ठा क्या होगी?
कि सिर्फ अपने भगवान के भजन साधन में ही संसार से पूर्णतः वैराग्य, केवल एक रस भगवान में, जैसे अभी अभी मीरा जी का पाठ हमने सुना। ये निवृत्ति निष्ठा, आत्महित का अनुसंधान करते रहना चाहिए। श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करते रहना चाहिए। निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से। गुण दोष तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता ही है। किसी के गुण ज्यादा दिखते हैं, किसी के दोष ज्यादा दिखते हैं, है ना। तो आपने सुना ही, संत हंस गुण गाही पए, परिहरि बारी विकार। संत और हंस क्या है, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार गुण, संत गुण ग्रहण करते, दोष नहीं। वो देख लेते हैं कि इतना ये जीव में ऐसे ऐसे अवगुण होने पर भी ये संसार में जी रहा है, फिर भी आसक्ति मोह है, उसको भी अच्छा मान लेते हैं, करुणा करते हैं, और भगवान ही कल्याण करेंगे, ऐसे उनके गुप्त भाव होते हैं। तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि परमात्मा की है। हमारी होती तो हम कहते ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। हमारी सृष्टि नहीं, परमात्मा की। तो निंदा नहीं करनी चाहिए। और सत्व रजतम जो है वो बुद्धि पे असर करते हैं, और उन्हीं से गुणों का जो है, जो जैसे गुण प्रिय लगते हैं, अच्छा समझता है, वो उसी को ग्रहण अधिक करता है। पर मूल बात है तो वो तो माया ही है ना, गुण दोष। आत्मा में, जो उस जीव की आत्मा में कोई दोष होता ही नहीं। और जो गुण दोष है वो प्रकृति के हैं, और प्रकृति के गुण दोष से हम प्रभावित होते हैं। तो हम भी प्रकृति में हैं, क्योंकि हम प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए अपने और दृष्टि रखते हुए, अगर मैं आत्मा हूं तो दूसरा भी आत्मा। किसी ने लाख गुनाह कर दिए हो, अरे भाई क्षमा कर दो। कि अगर तुम्हारे में अब गुण नहीं है, गुण ज्यादा है, तो इसमें तुम्हारा कोई वो पुरुषार्थ नहीं है। ये तो प्रकृति का ही पुरुषार्थ हुआ ना। वो जिसको चाहे कौन से गुण बांटे, कौन से दोष बांटे, देने वाली तो वो है। वो तीन गुण कहीं ना कहीं रहेंगे ही इस सृष्टि में, सत्व रज तुम। हाँ? और इन गुणों की ही दृष्टि और करके हम गुणों में ही बरतते रहते हैं। गुण गुणों में बरतते रहते हैं, उसके साथ हम भी बरतते रहते हैं। गुण तो स्वतः ही गुणों में बरतते रहते हैं, आपस में ही भिड़ते रहते हैं। लेकिन जो दृष्टा है वो भी कूद जाता है बीच में, साक्षी जिसको कहते हैं, आत्मा भी कूद रहा, बिल्कुल अज्ञान ही है। वैसे आत्मा कूदता नहीं है, ये गलत शब्द है, परंतु जीवात्मा जो है
वो आत्मा जो प्रकृति को स्वीकार करके जीव बना है, वो अज्ञान के कारण वो प्रकृति के गुणों को तो अच्छा मान लेता है और दोषों को बुरा मानता है। अपने अवगुण दिखते नहीं है, दूसरे के दिखते हैं, और अपने गुण ही दिखते हैं, दूसरे को दोष ही दिखते हैं। ये बहुत भारी समस्या है। कितना भी पापी कोई व्यक्ति हो ना, वो अपने आप को यही मानता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। किसी भी स्वभाव वाला हो, वो अपने आप को श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया ही मानता है। दूसरे ही मूर्ख लगते हैं उसको। ये क्या है? यही अविद्या है, यही मोह है, यही अज्ञान है। तो इसलिए निवृत्ति निष्ठा किससे? ये प्रकृति से निवृत्ति ही तो चाहिए हमको, क्योंकि प्रकृति के ही से ही हमें सुख दुख मिलते हैं, गुण दोष होते हैं, प्रकृति से ही निवृत्ति निष्ठा चाहिए। इतनी ऊंची निवृत्ति निष्ठा होनी चाहिए। और श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से कभी किसी की निंदा ना करे, योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, योगक्षेम क्या? अपने जीवन यापन कैसे होगा, ये इसकी चिंता जो करता है और प्रयत्न करता है, क्षेम मैंने रक्षा, जो है उसकी रक्षा होती है, जो नहीं है उसकी थोड़ी रक्षा होती है। जो है उसकी रक्षा। और योग, योगक्षेम, मेरे जीवन की आवश्यकता या साधना की भी आवश्यकता। कहते योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, क्योंकि वो योगक्षेम किसी भी प्रकार का भगवान ही देते। भजन साधन की बात हो, वो भी भगवान ही देते। क्योंकि जीव के बस की बात नहीं है, जीव की पहुंच से बाहर है भगवान का भजन करना, उनका गुणानुवाद सुनना। जीव की पहुंच से बाहर है, क्योंकि जीव स्वतः ही प्रकृति में है। अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। कहाँ पड़ा हुआ है? अंधे कुएं में, अंधेरे कुएं में, और डूबा हुआ है, वहीं धक्के खा रहे हैं। तभी कहते हैं नानक पार उतार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इससे बाहर कर प्रभु। तो प्रकृति है। तो योगक्षेम भगवान ही करते हैं, गीता जी में भी यही कहा। और शीतोष्ण द्वंद्वों को सहन करने से, सर्दी और गर्मी को, ये ये द्वंद्व है, इसको सहन करना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि कोई रोगी है तो उसको प्रयास करे सहन करने का, तो पक्का ही सहन हो जाएगा, फिर अमर हो जाएगा। तो अपनी योग्यता के अनुसार ये बचपन से ही करना चाहिए अभ्यास, तो अंतिम तक। भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है, बुरी तरह निवृत्ति हो जाती है। ऐसा करने से, जो पीछे कहा गया,
और आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। ये भगवान सनत कुमार जी कह रहे हैं महाराज पृथु से, ये जो अभी सुना आपने। और ये कल यहां तक पाठ हो गया था, आज का पाठ है, पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। और ऐसा ही भागवत जी का ही पाठ है। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? जो प्रवृत्ति मार्ग के हमारे कर्तव्य हैं, धर्म हैं, उनको ठीक ठीक पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी। माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध होगा। वो तो हो गया क्रिया करके। और यहाँ श्रवण करके, श्रवण भी बहुत जरूरी, अध्यापन भी बहुत जरूरी है। कोई कार्य कठिन हो तो उसमें हमारा परिश्रम लगता है, और जो परिश्रम जितना लगता है उतना ही जीव दृढ़ होता है अपने मानसिक बल में, दृढ़ हो जाता है। क्या? अगर वो साधक है तो वहां दृढ़ हो जाएगा साधना में। इतनी कठिनाई में भी वो भजन कर लेता है, वो दृढ़ हो जाएगा। तो गृहस्थ एक तप है, उस गृहस्थ जो अपना कर्तव्य कार्य गृहस्थ में करता रहता है, तो वो आसान तो है नहीं, तो फिर भी भजन करता है तो वो दृढ़ हो जाता है, वो भजन में दृढ़ होगा। सुंदर बात है। और फिर वो सदगुरु की शरण में जाए तो लाभ होगा। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। लाभ तब होगा, शुद्ध हृदय जाएगा तो लाभ होगा, क्योंकि इसकी जिज्ञासा तो केवल भगवान की है। और गुरु के पास वो पहले ही जाएगा कामना युक्त हो गए, तो कहता है गुरु जी भजन तो करना है। भाव क्या रहता है भीतर? भजन तो करना ही है, तो सार बात है, लेकिन मेरा योग क्षेम भी ठीक हो जाए, मेरे धन संपत्ति भी इत्यादि प्राप्त हो जाए, जैसे मेरा संसार ठीक चलता रहे, तो भजन तो करना ही। तो इस स्थिति में वो ठीक ठीक से साधना नहीं कर पाता, तो अपने जीवन में पहले से ही इस बात को शास्त्रों के द्वारा समझ ले, सत्संग के द्वारा समझ ले, और अपने अंतःकरण की शुद्धि अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा कर ले, और फिर गुरु जी के पास जाए। फिर तो उन्होंने उसको मोक्ष धर्म का ही उपदेश करना है। तो समझ आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम शुद्ध होके जाएंगे तो ही गुरु जी कुछ कल्याण कर पाएंगे। नहीं, बिना अशुद्धि के भी जाएंगे तो ये जो उन्होंने कहा, शास्त्र के अनुसार जीवन हो, भगवान का गुणानुवाद हो, ये राग द्वेष ना हो, दूसरे के गुण दोष देखने के स्वभाव ना हो, ये सब चीजों को
गुरुजी सिखाएंगे तो वो करता जाएगा और फिर वो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब देंगे गुरुजी परमार्थ का ज्ञान। उससे पहले तो उसको इस प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की ही दृढ़ता कराएंगे। तो शिष्य को समझ नहीं आएगा कि वो गुरुजी कर क्या रहे हैं। तो फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है। अहंकारात्मक लिंग शरीर। लिंग शरीर कैसा होता है? अहंकारात्मक। अहंकार कौन होता है? अविद्या, अज्ञान। तो लिंग शरीर क्या हुआ? वही हुआ, वो अहंकारात्मक ही होता। तो ऐसा करने पर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण माता भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य। तो प्रबल वेग माने वो युवा हो गए हैं। भगवान का गुणानुवाद सुनने से ज्ञान और वैराग्य वेगवान माने युवा हो जाते हैं। उस प्रबल वेग के कारण वासना शून्य शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के कलेशों से। जहां अविद्यादि कलेश नहीं है, वासना शून्य हुए, किसी प्रकार की कामना नहीं है। और इस अविद्या से 5 क्लेशों की उत्पत्ति होती है। क्लेशों से युक्त जो अहंकार रूपलिंग शरीर होता है, वह उसी प्रकार भस्म हो जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती। उनके भीतर की अग्नि प्रकट होती, अग्नि लकड़ी से, तो वो लकड़ी को ही स्वाहा कर देती। उसी प्रकार ऐसा जो सनत कुमार जी बता रहे हैं, ये जीवन कैसा होना चाहिए। और फिर ज्ञान वैराग्य जब प्रबल हो जाएगा तो फिर कलेश खत्म हो जाएंगे और भगवान में चित्त लगेगा। पूर्ण रूप से ज्ञान और वैराग्य दृढ़ हो जाएंगे तो भक्ति माने परमार्थ का उपदेश प्राप्त हो जाएगा। यह कहें कि परमार्थ ही प्रकट हो जाए। समय देख लो। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्ववादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। कर्तृत्व, करना आदि सभी गुणों से, कर मैंने किया, ये जो भाव है कर्तृत्ववादी, ये अहंकार होता है ना। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती। सपने में तो बहुत कुछ होता है, लड़ाइयाँ भी होती है, रोना धोना डर सब कुछ होता है, और कभी कभी बड़ा धन मिल जाता है। और कुछ लोग तो स्वप्न में आकाश में उड़ रहे होते हैं।
और आँख खुलती है तो बिस्तर पे घुसे होते हैं, होता कुछ नहीं है वो। उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में तरह-तरह के पदार्थ देखने पर भी, उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट-पट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख-दुःख आदि को भी नहीं देखता, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसलिए वो ना अपना सुख-दुःख उसको लगता है, ना ये घट-पट आदि दिखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे। मैं तो जीव हूँ, मनुष्य हूँ, पापी हूँ, पुण्यवान हूँ, भगवान से कैसे मिलूंगा, कैसे होगा। अपने आप को प्रकृति ही माने जा रहे हैं, इसलिए उतने ही दूर होते जा रहे हैं। तो ये सभी, ये सुंदर, बहुत सुंदर सत्संग है ये वाला। ये महाराज सनत कुमार जी ने कहा है। ये एक बार फिर देख लेना चाहिए सबको ऑडियो पे, और खुद पढ़ें तो और भी अच्छा है। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद बना हुआ किसके कारण? अपनी है अविद्या के कारण। वो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न जब टूट जाएगा तो अपने आप ही वो देखेगा, मैं तो परमात्म स्वरूप ही हूँ, भगवान से तो अलग हूं ही नहीं मैं। ऐसे अनुभव होता है। यही विश्राम 27 श्लोक तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय गोविंद नमः।